हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी रहता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे एंड प्रो ट्रेडर उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। याद रखना, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक स्ट्रैडल का मैनेजमेंट है एंड इसको सिखाने के लिए मार्केट में लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि स्ट्रैडल को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। स्ट्रैडल का मतलब ये नहीं होता कि एट द मनी पे ही हमको सी एंड पी को शॉर्ट कर देना है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे जाऊँ एंड शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर दूँ, तो यहाँ पे स्पॉट चल रहा है 24,283। तो स्टॉक मार्केट क्या करेगा ना कि जो भी एट द मनी का कॉल एंड पुट चल रहा है उसको वो सेल कर देगा, राइट। तो इसको हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलेंगे। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल सिर्फ एटीएम पे ही नहीं क्रिएट किया जाता, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो। यानी अगर सी एंड पी आप सेम सेल कर दोगे सेम स्ट्राइक प्राइस का, तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट स्ट्रैडल हो जाएगा, राइट। तो ये मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रैडल सिर्फ एटीएम पे सेल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो शॉर्ट स्ट्रैडल को किस तरीके से मैनेज करते हैं प्रो ट्रेडर्स, हम उसके बारे में जानेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब मार्केट वोलाटाइल हो, मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाला हो या इवेंट्स हो या एग्जिट पोल हो, इलेक्शन का रिजल्ट हो या असेंबली के इलेक्शन का रिजल्ट हो, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, ऐसे मंथ में बिल्कुल स्ट्रैडल को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रैडल में थोड़ा भी मूवमेंट अगर आपके खिलाफ चला गया तो आपको बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, आप उसको फिर वीकली में भी चेक कर सकते हैं एंड मंथली में भी चेक कर सकते हैं। तो करंट मंथ का ही हम देखेंगे। तो करंट मंथ का अगर 27 को आई थिंक तो एक्सपायरी था, तो 28 को मान लो हम स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं निफ्टी में, 9:30 बजे हम शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मंथली एक्सपायरी पे जाऊंगा सबसे पहले 25 जुलाई को, एंड मैं इसको शॉर्ट स्ट्रैडल सेल कर दूंगा। यानी 24,150 का कॉल एंड पुट, ये दो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे सेल कर दिए। अभी इसको एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है एंड कब करना है, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमको मार्जिन लग रहा है लगभग 80,000 रुपये का। एंड यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो सकता है 21% अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो गई तो। कब? 25 जुलाई को। लॉस ब्रेक इवन के बाद आपको दोनों तरफ अनलिमिटेड है एंड ब्रेक इवन डाउन साइड को 2.8% आप प्रोटेक्टेड हो, अप साइड को 3% आप प्रोटेक्टेड हो, यानी 3% आप प्रोटेक्टेड हो। और ब्रेक इवन क्या आएंगे? 23,448 एंड 24,851, यह इसके ब्रेक इवन आएंगे। लेकिन हम इसको इस ब्रेक इवन के पहले ही मैनेज करेंगे। तो कैसे मैनेज करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है, यानी इसको हमने सेल किया तो ये प्रीमियम हमको मिला एंड इसको हमने सेल किया तो ये प्रीमियम हमको मिला, क्योंकि सेलर प्रीमियम कलेक्ट करता है, बायर प्रीमियम पे करता है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एडिशन कर देंगे। तो कैलकुलेटर में जाऊंगा, 369 प्लस 331, इन दोनों का जो कंबाइन प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है वो हो गया है 700। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 700, टोटल प्रीमियम हमने कलेक्ट किया 700। अब इसका हाफ कितना होता है, तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 2, यानी 350। तो इसका हाफ हो गया 350, यानी जहाँ पे भी स्पॉट चल रहा है 350 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, एंड नीचे अगर 350 पॉइंट मार्केट आएगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 24,132। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24,132। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू मिल गए। सबसे पहले 24,132 को अगर आप 350 प्लस कर दोगे तो आपको 24,482 का वैल्यू मिलेगा, एंड अगर आप 24,132 से 350 माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, राइट। जब मार्केट अप साइड को 24,482 पे जाएगी एंड डाउन साइड को 23,782 पे आएगी, तो हम वहाँ स्ट्रैडल को मैनेज करेंगे। ब्रेक इवन क्या आ रहे हैं 23,448 एंड डाउन साइड को 23,782, यानी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट ब्रेक इवन को अप्रोच करने से पहले ही हम उसको मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को हमारे कम कर रहे हैं, रिस्क को हम अवॉइड कर रहे हैं। जब यहाँ तक जाने का मार्केट हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके पहले ही एडजस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं इसको आगे लेके जाता हूँ एंड देखता हूँ कि किस दिन को अपने को एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक दिन में आगे लेके जाऊंगा, मार्केट वही है, यहाँ पे 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है। स्ट्रैडल में हमेशा याद रखना, अगर आपको 3% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मंथली स्ट्रैडल में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है मंथली 3% का, राइट। तो 3% अगर आपको मिल रहा होगा ना, तो आपको एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको सिखाना है कि स्ट्रैडल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसलिए मैं इसको एंड ऑफ द मंथ तक लेके जाऊंगा, राइट।
तो नेक्स्ट दिन देखते हैं, मार्केट वही है आसपास, है ना। यहाँ पे भी मार्केट में कुछ नहीं हुआ, 2% का प्रॉफिट अपने को मिल चुका है। तो अपसाइड को जो हमारा ब्रेक इवन है वो 24,482 है, राइट। एंड मार्केट अगर चल रहा है 24,362, और एक दिन आगे लेके जाते हैं, और एक दिन आगे लेके जाते हैं, और एक दिन आगे लेके जाते हैं, एक दिन और आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यानी 15 जुलाई को हम आ चुके हैं। 15 जुलाई को मार्केट जो है हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस कर चुकी है। हमारा जो ब्रेक इवन था वो अपसाइड को 482 था, 24,482 था, राइट। तो 24,482 से ऊपर चली गई है मार्केट, एंड करंट मार्केट प्राइस अगर देखा जाएगा तो 24,567 चल रहा है। एंड हमको ऑलरेडी 2.3% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैडल को एग्जिट कर देंगे एंड ऑप्शन चेन में जाएंगे। जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वहां पे हम एक नया स्ट्रैडल बनाएंगे, राइट। एंड इसको भी हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, सेम हम उसी तरीके से मैनेज करेंगे जिस तरीके से हमने पहला स्ट्रैडल मैनेज किया था, यानी 228 रुपीज एंड 257, ये दो प्रीमियम हमने कलेक्ट किए। यहाँ पे 228 प्लस 253, टोटल प्रीमियम हमने कलेक्ट किया यहाँ पे 481 रुपीज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 481 रुपीज। इसका हाफ होता है 240, एंड स्पॉट यहाँ पे चल रहा है 24,567, मैं लिख देता हूँ 24,567। तो अभी यहाँ पे वैल्यू आ गई है, इसको हमने इसमें प्लस किया एंड इसको इससे माइनस कर दिया, तो 24,800 अप साइड एंड 24,327 डाउन साइड। तो फिर से देखना, हम जो ब्रेक इवन होगा यहाँ पे, हम ब्रेक इवन से पहले ही इसको एडजस्ट कर रहे हैं। 24,800 जाएगा एंड यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है 25,120, यानी हम 24,800 को ही इसको एडजस्ट कर देंगे अगर प्राइस वहां पे जाएगा तो, राइट। तो फिर अभी मैं इसको नेक्स्ट डे लेके जाता हूँ, मार्केट वही है, राइट। तो इस महीने में अपने को कितने एडजस्टमेंट करने पड़े, ओनली 1 एडजस्टमेंट करना पड़ा। एंड ये स्ट्रैडल के दोनों लेग हमारे प्रॉफिट में आए, क्योंकि मार्केट जो है एक्सपायर कहाँ पे हुई, 24,416 के आसपास एक्सपायर हुई, एंड हमने स्ट्रैडल बनाया था 24,550 के आसपास। तो यहाँ पे लगभग 12% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम अच्छे थे तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिला। बाकी सारे दिन इतना प्रीमियम अपने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से स्ट्रैडल मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले अपने को स्ट्रैडल सेल कर देना है, जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया है उन दोनों का एडिशन कर देना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जो भी स्पॉट प्राइस आपका रहेगा उसमें एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो वहां पे जाके अपने को, अगर किसी भी तरफ एक तरफ मार्केट जाएगी तो आपको जो करंट स्ट्रैडल है उसको एग्जिट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही दिखेगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा होगा जब मार्केट इस एडजस्टमेंट पॉइंट को जाएगी तब। तो अगर लॉस दिख रहा होगा तो उस लॉस को बुक करेंगे, प्रॉफिट दिख रहा होगा उस प्रॉफिट को बुक करेंगे, एंड जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वहां पे हम नया स्ट्रैडल बनाएंगे। जब नया स्ट्रैडल बनाएंगे तो वापस उन दोनों के प्रीमियम को ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जो भी करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा होगा उससे जो भी हमारा हाफ ऑफ द प्रीमियम आएगा उतने पॉइंट हम अपसाइड एंड उतने पॉइंट डाउन साइड उसको लगा करके रखेंगे। जब भी मार्केट उस लेवल के आसपास जाएगी हम इस एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड फिर नया वहां पे स्ट्रैडल बनाएंगे। तो इस महीने में मान एक ही दिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा। इस तरीके से आप सारे दिन मैनेज करके देख लेना आपको किस तरीके से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आप वीकली बेसिस पे कर रहे हो तो भी आप इसी तरीके से मैनेज कर सकते हो। वहां पे क्या हो जाता है, रेंज आपकी जो बहुत छोटी हो जाती है। एंड अगर आप मंथली बेसिस पे करते हो तो स्ट्रैडल में आपको एक बड़ा रेंज मिल जाता है। तो स्ट्रैडल को मंथली बेसिस पे मैनेज करना जो है वो काफी ईजी रहता है। एंड अगर मंथली बेसिस पे आपको 3% भी प्रॉफिट मिलता होगा तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज थोड़ा तबीयत डाउन था इसलिए कोई बड़ा वीडियो नहीं आया। कल या परसों एक कैलेंडर पे वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखना। वहां पे भी एक मैं स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा प्रोबेबिलिटी है उसका, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।